सीता, देखिए तो हमारा बेटा कुछ कहने के लिए आया है। इसकी बातों को सुनिए, क्या कहना चाहता है। पिता, तो देख लोहे की नया हो सला के मगरम, पिताजी जो जैसे कहे उसे खत में तू लिख। ऐसा नहीं करेगी तो हम तेरे पिता को चार से खत्म कर देंगे और गोली से मार देंगे। देख लाया लोहे की सलाखें गरम, देख लाया ये लोहे की सलाखें गरम, फोड़ने को तेरी आंख आया है ये। मैं जैसे कहूँ वैसे लिख कागज पे, वरना तेरे पिता को सब। मेरे स्वामी नहीं बाबूजी, मुझे क्या लिखना है? मेरे ससुर, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी सास व मेरे स्वामी, व मेरे स्वामी, ये तीनों पूरे देवता हैं। ये तीनों पूरे देवता हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। हमारे पिताजी मास्टर दीनानाथ, हमारे पिताजी मास्टर दीनानाथ, वह हमारा भाई भोला, वह हमारा भाई भोला अपनी औकात से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। हमारी शादी कर दिया। इसलिए मैं अपने पिता और भाई की वजह से, अपने पिता व भाई की वजह से अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। क्या? आत्महत्या कर रही हूँ। ये मैं कदाप नहीं लिखूंगी। बेटा बंदा भाव, पतु सीता तो हत्या वाला वाट लिखने से इनकार कर रही है। हमारे बातों के हुक्म का पालन नहीं करेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे अंदर जब चमड़ी तरी खींच लो हमारे। पिता जैसा कहे वैसा लिख तू अभी, वरना अंतर से मारो तो चाहे सुधरी मारो हम।
लिखूंगी बाबूजी, लिखूंगी, लिखूंगी, लिखूंगी। आप लोग इसे सर पे जब लिखने के लिए तैयार हो तो क्यों मार रहे हो? लो कहो, लो लिख दो। मार डालूंगा तुझे। अरे लिखने के लिए तैयार है तो क्यों? इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है, यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है, इस हत्या के जिम्मेदार इस हत्या की जिम्मेदार हमारे पिताजी, हमारे पिताजी हमारा भाई भोला होगा, व हमारा भाई भोला होगा, हमारे ससुर, हमारे ससुर, हमारी सास, हमारी सास, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, ये तीनों निर्दोष हैं। ये तीनों निर्दोष हैं। दस्खत बना दे बेटी, दस्खत। दस्खत सीता। शाबाश। कितनी अच्छी हमारी बहू है। अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा बेटी, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जा अपने बेडरूम में चली जा, जा। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारी बहू। हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। जा अपने बेडरूम में चली जा। जाओ बहू अपने बेडरूम में। अब तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा इसे। आइए चलिए। बेटा पंडाधार, पिताजी, आज बाजार से इसके लिए 5 किलो फल लाना और इसके लिए चाट लाना, चाउमीन लाना, फुल्की लाना। अच्छा, और अपनी मम्मी के लिए भी लाना। ठीक। तेरी मम्मी बर्गर खाती है, हमारे लिए बर्गर ले आना। बर्गर की ज्यादा शौकीन हो? चल भाई। पंडाधार, हाँ, अपनी अम्मा सैया बर्गर ले आयो। चल बे। ए भाई चल। मुझे पता चल गया है कि ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं और मेरी हत्या की जिम्मेदार मेरे बाबूजी और मेरे भाई भोला को फंसाना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगी। चलती हूँ अपने कमरे में, अपना पेटीकोट उतार कर उसमें सब कुछ साफ साफ लिख दूंगी। इस बीच मेरी हत्या हो जाती है तो इस हत्या की जिम्मेदार मेरे बाबूजी व मेरे भाई भोला नहीं बल्कि ये तीनों हत्यारे होंगे। मैं चलकर सब कुछ साफ साफ लिख दूंगी। ये बिछोरानी, ये बिछोरानी। देखो, सीता अपने कमरे की तरफ जा रही है। हाँ, आइए हम लोग चुपके चुपके चलते हैं। जैसे मौका मिलेगा उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाएगा। लेकिन चुपके चुपके चलना। चलिए। भाइयों, सीता को मालूम हो गया कि ये तीनों तरीके मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जान से मार देंगे। इसने अपने पिताजी को, अपने भाई भोला को बचाने के लिए उपाय सोच लिया। कमरे में पहुंची पेटीकोट लेकर, लेकिन उसके पास न तो कागज है न ही कलम है। कैसे लिखे? उसी पेटीकोट पर सारी असलियत लिखने जा रही है। एक दिन की बात है, नाई आया, पंडाधार की दाढ़ी बनाकर गलती से प्लेट वहीं पर छोड़कर चला गया। सीता की नजर उसी प्लेट पर पड़ी और उठा ली प्लेट को। अपनी अंगुली को चीरकर उसी खून से सारी असलियत उसी पेटीकोट पर लिखेगी। बाबूजी, अब आप मुझे जीने नहीं पाएंगे बाबूजी।
नहीं पाएंगे। लिखे पेटी कटवा पे तुहार बिटिया बाबू, लिखे पेटी कटवा पे तुहार बिटिया बाबू। अब तो तू पैसा हमारा बाबू, अब तो तू पैसा बाबूजी। अपने कार्य में थोड़ी देर आराम करूंगी। वो देखिए जा रही कमरे की तरफ। आइए छुपकी छुपकी। कहानी पर ध्यान दीजिए। सीता जिस पेटीकोट पर सारी असलियत लिखा है वही पेटीकोट पहनकर अपने बेड पर बैठ गई और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। इधर ये तीनों दरिंदे हाथ में रस्सी लेकर सीता के पास पहुंच रहे हैं। देखो कैसे चुपके चुपके।
बेटा बनता था, इस लाश को उठा और ले चल मेरे साथ। और सामने आम का बगीचा दिखाई पड़ रहा है, हम किसी आम के पेड़ से इस लाश को टांग देंगे ताकि दुनिया वाले देखें तो यही समझे कि इसने आत्महत्या कर लिया। उठा बेटा इस लाश को, उठा बेटा, उठा उठा उठा। बजा दिया। पिताजी, सामने तीनों किनार की हवेली दिखाई पड़ रही है। जी हाँ पिताजी। लेकिन अब हम तुम्हें सड़क के रास्ते से ले चलेंगे। जो आम का बगीचा दिखाई पड़ रहा है, इसी रास्ते से ले चलेंगे ताकि हम तुम जल्दी पहुंच जाए। चलिए पिता। जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। प्रिय बिछुड़ाने, ये पर्चा इसे लाश में कहीं छुपा दो। ये पर्चा इसके पास छुपा रहेगा। अगर सरकारी कार्रवाई होगी,
ये पर्चा इस लाश से बरामद होगा तो हम लोग निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्योंकि इस पे इसके हस्ताक्षर भी हैं। इसलिए कहीं छुपा दो प्रिय बिछोरानी। और जो सोने के कंगन पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र है, इसको निकाल ले। पाँव में पाँव जेब है, सारे जेवर निकाल लीजिए। हम दूसरी बहू लाएंगे तो हमारे काम आएगा ये। ए माई, हमें लड़की चाहिए, जीन्स पैंट टी शर्ट एंड चड्डी। ए माई, कल जो तुम रोशनदान में स्नान कर रही थी, हाँ, तो मैं खिड़की के रास्ते झांक रहा था, चड्डी दाढ़ी पहन रखी थी ना। खबरदार कोई शोरगुल मचाए, हमारे गोली चलेगी, 2-4 फालतू मर जाएंगे। आप लोग क्या समझते हैं? मैं पहले नमक बंद करवाऊंगा। अरे भैया, आप लोग नमक के लिए तरस जाएंगे। भैया, गली गली में कर्फ्यू लगवा दूंगा। लठ चलेगी, खोपड़ी फूटेगी। बनता धड़ो सारा केस है, इसकी बात को बुरा नहीं मानना। देखो ये हमारे घर का मामला, कोई शोरगुल मचाया कर तो ठीक नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं पाएंगे सरकारी कोटा से, समझ रहे हैं? अरे भूखे मर जाएंगे आप लोग, क्या समझते हैं? मेरा बेटा हाफ माइंड है, ये क्या जाने मैं क्या कह रहा हूँ। कंगन निकाल लीजिए, कंगन निकाल लीजिए। अरे उठा बांध ले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नहीं वो कर गंगा। चले और पकड़ के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चुरावी, अभी ये नाचने का समय नहीं है। अरे हमारे दिमाग का टेंशन गया से। और ये चल यहाँ से, वरना कोई देख लेगा तो बड़ा गजब हो जाएगा। चलो आइए, हम लोग कहीं दूर नहीं जाएंगे, इसी झाली में छुपकर बैठेंगे और वहीं बैठकर इसकी मौत का नजारा देखेंगे। लेकिन जाने से पहले प्रिय बिच्छुरानी, इसके मुंह पर थूक दो। बुजुर्गों ने कहा किसी को जान से मार दिया जाए और मरने वाले के मुंह पर थूक दिया जाए तो वो कभी चुड़ैल नहीं बनते। इसलिए इसके मुंह पर थूक लिए। ये कंगाल की बेटी थी। थूक। तुम सही कहते हो स्वामी। ए बेटा, बेटा तू भी थूक दे, हाँ, वरना ये तेरे पास आ सकती है। सही कहती है माई, थूक दे बेटा। सही कहती है।
पे खुश होकर हमारे चाचा गोविंद गिरी मेरा मालिक उनकी तरफ से 10 रुपए स्पेशल आए हैं इसी सीन पे खुश होकर। चल प्रिय यहाँ से चल। अरे स्वामी आप भी थूक दीजिए वरना ये तुम्ही को परेशान करेगी। चलिए थूकिए थूकिए। रहने दीजिए, चलिए यहाँ से। अरे थूकिए। हो सकता है तुम्हें परेशान कर चुड़ैल बन जाए, हम दोनों तुम्हें परेशान। क्या बताऊं आपकी तो दुप दुप हो रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितना डरते हैं आप। आइए थूकिए। अरे इतनी क्यों तुम्हारी दुप दुप हो रही है? खा जाएगी तुमको। चलिए यहाँ से। अरे थूकिए ऐसी बातें करते हैं। वरना ये तुम्ही को परेशान करेगी आखिर। अगर तुम नहीं थूकोगे तो तुम्हारे ही पास आएगी। मेरा कहना नहीं मानती थी कंगाल की बेटी। पतोहू सीता तू कंगाल की बेटी थी, तेरे मुंह पर थू है, थू है, थू है। चलो आइए हम लोग छुपकर बैठे हैं थाने में। चलिए चलिए चलिए। हाँ भाइयों, सीन पर गौर फरमाइए। जिस आम के बगीचे में सीता की लाश लगी हुई है उसी रास्ते से मास्टर दीनानाथ उनका बेटा भोला सीता को विदा करवाने के लिए उसके ससुराल जा रहे हैं।